गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। ध्यान रखिएगा, इसी बीमारी को अपन ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन के नाम से बताते हैं। किसके नाम से बताते हो? ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन के नाम से बता दो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारी इंटेस्टाइन में एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर पाया जाता है जिसका नाम है गैंग्लियोनिक फाइबर। ध्यान रखिएगा, हमारी इंटेस्टाइन में पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर फाइबर पाया जाता है जिसका नाम है गैंग्लियोनिक फाइबर। क्या होता है? गैंग्लियोनिक फाइबर। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। और ये गैंग्लियोनिक फाइबर क्या कराता है? उसका मूवमेंट करवाता है जीआईटी का। गैंग्लियोनिक फाइबर क्या करवाता है? जीआईटी का मूवमेंट कराता है और फीकल कंटेंट को प्रपल्सिव मूवमेंट में आगे की तरफ भेजने का या धकेलने का काम करता है। अब एक बच्चा मां से पैदा होके आया, ये उसका ध्यान रखिएगा, ये इसोफेगस है, ये उसका स्टोमक है, ये ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, ये मान लीजिएगा उसकी इंटेस्टाइन देखने को मिल रही है। तो याद रखिएगा, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं मोस्ट कॉमन साइट। ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन की मोस्ट कॉमन साइट होती है रेक्टोसिग्मोइड कोलोन। अरे ये क्या देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा, रेक्टोसिग्मोइड कोलोन देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, क्या देखने को मिलती है? रेक्टोसिग्मोइड कोलोन, यानी रेक्टम। अरे ध्यान रखिएगा कि ये जो रेक्टम वाला एरिया है, ये वाला एरिया, और इसके अलावा ये जो सिग्मोइड वाला एरिया है, यहां पर आपके गैंग्लियोनिक फाइबर अब्सेंट रहते हैं। और अब्सेंट रहता है तो जस्ट इससे ऊपर वाला हिस्सा है वो आंत का फूल के मोटा हो जाता है। वो आंत का हिस्सा फूल के मोटा क्यों हो गया? क्योंकि फीकल कंटेंट नीचे आ ही नहीं पा रहा है, और आ नहीं पा रहा है तो यहां कोलोन का हिस्सा आपको एकदम मोटा फूला हुआ दिख रहा है। इसी को अपन ने बोल दिया मेगाकोलोन। अरे इसी को अपन ने क्या बोल दिया? मेगाकोलोन बोल दिया। और दोस्तों, ये जब फूला हुआ रहेगा तो स्टूल पहली बात पास आउट होगा नहीं। तो अगर कभी एग्जामिनर पूछे कि बच्चे के जन्म के शुरुआती 24 से 48 घंटे में स्टूल पास आउट नहीं हुआ तो क्या कारण हो सकता है, तो आपका जवाब आना चाहिए हिंसप्रंग डिजीज। अरे क्या होना चाहिए? देखने को मिल सकता है हिंसप्रंग डिजीज देखने को मिलता है। सर इसकी मोस्ट कॉमन साइट लिख दी, लेकिन इसमें अगर थोड़ा बहुत भी स्टूल पास आउट हुआ तो कैसा देखने को मिलेगा? अरे ये कैसा स्टूल रहेगा? तो इसमें देखने को मिलता है रिबन लाइक स्टूल। कैसा देखने को मिलता है दोस्तों? अरे रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे कैसा देखने को मिलता है? रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर इस मरीज का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बताओ, तो डायग्नोसिस बायोप्सी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बायोप्सी करवाना पड़ेगा। इसका टिश्यू उठाओगे उसमें कंफर्म हो जाएगा। एक्सरे में आपको फूला हुआ जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा? जो इन्वॉल्व्ड पोर्शन है उसको एंड टू एंड रिमूव करके साइड टू साइड एनास्थेमोसिस किया जाता है। यानी बोल सकते हो इन्वॉल्व्ड पोर्शन को निकाल दो। अरे इन्वॉल्व्ड पार्ट को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अरे इन्वॉल्व्ड पोर्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो ये मैंने 4 लाइनों में आपकी बीमारी को लपेटने की कोशिश की। HSSC MPWA का बैच लॉन्च कर दो। करेंगे बेटा, टेंशन मत लो, सारे बैच करेंगे। मैं घोषणाएं उतनी करता हूं जितने में मैं अपना बेस्ट पोटेंशियल दे पाता हूं। जितने बच्चे अभी जो आरंभ बैच में कनेक्टेड है उन सबको पता होगा कि मैं किस प्रकार का क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मुझे ये नहीं पता है कि मैं साल में कितने बैचों की घोषणा कर पाऊंगा, लेकिन मैं नर्सिंग जगत में ऐसा रिवोल्यूशन ले आऊंगा कि जो मैंने प्रॉमिस किया है कि एक तो पैसे के अभाव में कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, और दूसरा एक प्लेटफॉर्म के एक बैच से संपूर्ण तैयारी, ये ध्येय मैं किसी भी कीमत पे नहीं टूटने दूंगा। जो बच्चा एक बार मेरे से किसी भी प्रोसीजर में, किसी भी प्रोसेस में कनेक्ट हो गया, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी रहेगी। एडी चोटी का जोर लगा दिया जाएगा उसके सिलेक्शन के लिए। यानी तमाम कंटेंट, तमाम लाइनें, तमाम उसके लिए बनने वाली सुख सुविधाएं प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। बस शर्त यह रहेगा, अगर वो बच्चा अपने लिए, खुद के लिए लॉयल है, अगर वो खुद के लिए ईमानदार है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि हजारों की संख्या के अंदर आरंभी बैच में बच्चे जुड़े हैं, अगर वो बच्चा 3 महीने तक पूर्ण रूपेण हमें सौंप देगा तो मैं गारंटी देता हूं दुनिया की कोई ताकत उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। लेकिन अगर उसने बैच परचेज कर लिया, या फिर उसने अपनी इकोनॉमिकल का सर्टिफिकेट लेकर के, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेके, या फिर कोई डिवोर्स विवोर्स का सर्टिफिकेट लेकर के, या सैनिक कल्याण का कोई सर्टिफिकेट लेके डिस्काउंट लिया, या फिर वो फ्री में आया, कैसे भी आया, अगर वो बैच में आया लेकिन वो क्लास में नहीं आया तो मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा।
समझ पा रहे हो? क्योंकि कोई मेरे पास में अद्भुत शक्तियां तो नहीं है, मेरे पास में एक ही चीज है कि मैं अपनी ईमानदारी के साथ में मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा। पिछले 5-6 दिन हो गए उस बैच में, जो बच्चा जुड़ रहा है उसको पता चला होगा कि पढ़ाते तो सब है लेकिन पढ़ाते कैसे हैं। क्लियर है? और मैंने एकमात्र चीज, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूं, बेच में भी मैंने यही बोला कि बेटा ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन के लिए तुम्हें तुम्हारा पूरा डेडिकेशन के साथ में बेच में समय देना पड़ेगा, और अगर दे दोगे तो मेरी गारंटी है दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको दूर रख देगी। ठीक है? चाहे आपका आरआरबी का एग्जाम है, चाहे लखनऊ में कोई एग्जाम है, चाहे आपका नॉरसेट का कोई एग्जाम है, यानी ये 3 महीने का क्रैश कोर्स, अभी तो रुको, इस बैच के अंदर ऐसा चीज बना दी जाएगी जो किसी के सोच से परे होगी। मैं गारंटी देता हूं, 15 दिसंबर से हमने बैच शुरू किया, 15 मार्च को बैच को कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद 1 महीने तक उन बच्चों को निखारने में जितना मैं अपना पोटेंशियल लगा सकता हूं लगाऊंगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद डेली उनके रिवीजन, उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी नेगेटिव मार्किंग, 1-to-1 कम्युनिकेशन की चेन ऐसी लेकर के आऊंगा जो नर्सिंग इंडस्ट्री में पहली बार देखने को मिलेगी। ये मेरा प्रॉमिस रहेगा। यानी खाली ये नहीं कि बैच में कनेक्ट कर दिया, बैच में आ गए, ये हो गया वो हो गया, ये हमारा ध्येय नहीं है। ये चीज हमने पहले भी कहा है, क्लियर कर दी कि हाँ ये शिक्षा का मंदिर है, ये कोई व्यापार की दुकान नहीं है। तो जो बच्चे उसमें कनेक्ट हुए हैं वो एकदम निसंकोच रूप से बैठे रहो, बस जो रोज पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो। अभी तो आगे आगे देखो तुम्हारे लिए कितनी प्लानिंग की जाती है। ठीक है? क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है कि ये गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन है, जो ये फाइबर एब्सेंट है, साइट ये है, रिबन लाइक स्टूल है, बायोप्सी है, और इन्वॉल्व्ड पार्ट को आपको रिमूव करके इस कंडीशन को कंप्लीट करना है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा।